और होर्मुज में ट्रंप का सरेंडर देखिए जरा, रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम, इस तरीके से भी इसको देखा जा रहा है। 48 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अगर आप देखें, ये रविवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया था। प्रोजेक्ट फ्रीडम अस्थायी तौर पर फिलहाल बंद किया गया है। ट्रंप का दावा है ईरान से अच्छी बातचीत हो रही। अरे जब बातचीत हो रही है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बमबारी कर देंगे? ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी। होर्मुज में अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था। फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑप्शनल एक तरीका, एक वैकल्पिक तरीका उनके लिए बनाकर उनको निकालने के लिए यह फ्रीडम शुरू किया गया था। अमेरिकी सेना की देखरेख में यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। फ्रीडम के दौरान भी ईरानी जहाजों की नाकाबंदी जारी थी। ये अब जरा इसको भी आपको खातिर में लेना चाहिए, कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ईरान के सामने कब कब झुके हैं ट्रंप। 4 मई 2026 आपको याद होगा, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, मैं आपको रिवर्स में ले जा रहा हूं, ये थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूं मैं। तो पहले अभी की जो डेट है वो दिखाऊंगा, फिर पुरानी डेट्स की तरफ आपको ले चलूंगा। होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत 48 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन रोक दिया गया। 22 अप्रैल 2026 को आ जाइए। सीज फायर को पहले वो कह रहे थे इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, विल नॉट एक्सटेंड एट एनी कॉस्ट। उसके बाद कह दिया अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा देते हैं। 7 अप्रैल 2026 आपको याद होगा, आज रात एक महान सभ्यता का अंत हो जाएगा वाला आपका ट्रुथ सोशल का पोस्ट याद होगा। खालिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी वो ये नहीं मानते कि उन्होंने कहा था कि हम पूरी नेवी इनकी समाप्त कर चुके हैं, एयरफोर्स समाप्त कर चुके हैं। देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में सच छिपा हुआ है, लेकिन वो उस समय नहीं मान रहे थे जब मैंने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब देखिए जरा, ईरान की सभ्यता मिटाने की उन्होंने कसम खाई। डेडलाइन से 90 मिनट पहले सीज फायर किया, खुद 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लेकर हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और फिर बाद में संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। यूरेनियम के मुद्दे पर बाद में, यूरेनियम के मुद्दे पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कही हुई बातें। बहरहाल ये भी देखिए, बातचीत का ऑफर, ईरान के साथ खुद बातचीत की पेशकश। ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। एक्सियोस के हवाले से आपको मैंने खबर बताई, तो फिर क्या कह रहे हैं? बमबारी होगी, ऐसी बमबारी होगी जो पहले से भी ज्यादा इंटेंस होगी और खतरनाक होगी। ये हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जरा आगे देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची। अगली खबर, ट्रंप के चीन दौरे से पहले अरागची पहुंचे बीजिंग। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन के लीडर्स के साथ बैठक। अमेरिका के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बनाने की तैयारी। चीन से पहले पाकिस्तान, ओमान, रूस का किया दौरा। ये अरागची की जो पहल है, एक्चुअली इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? ईरान जाहिर है जहां पर वो गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, जहां घुड़की दे रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसके चल रहे हैं, उनका क्या निहितार्थ है, क्या चाहता है ईरान एक्चुअली? संजय जी देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है सारा एपिसोड कि अमेरिका और ईरान दोनों ही डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन अमेरिका एक तरफ तो वो तलवार दिखाता है और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, हम आपके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। ये जो अभी स्टेटमेंट आया कि 48 आवर्स के लिए जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को होल्ड पे डाल दिया गया, वो वही उसी की ही कड़ी में है कि उन्होंने एक 1 पेज जो सॉल्यूशन दिया है, 14 जो पॉइंट्स दिए हैं, उसमें नेगोशिएशन की बात आई है और डिस्कशन चल रहा है। लेकिन चूंकि अरागची भी विजिट कर रहे हैं और अमेरिका भी अपने पत्ते खोल रहा है, और दोनों तरीके से, यानी कि कोऑर्सिव डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस दोनों एक साथ चल रहे हैं। और उसी में ही मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी उसको प्रोजेक्ट को होल्ड पे डाल दिया गया, कभी हमने कहा, और मुझे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये बेसिकली हॉर्मुज को फ्री कराने का प्रोजेक्ट है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर एक कॉरिडोर क्रिएट करने का। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, वो साफ साफ है कि हॉर्मुज को आप फ्री कराइए और ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप उसको होल्ड कर दीजिए। और ये लगभग 1 महीने का प्रोसेस रहेगा। इसमें हम ऐसे कोई नेगोशिएशंस पे पहुंचेंगे जहां पर दोनों देश एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो चीन जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रंप चीन जा रहे हैं, ये सब इसी नेगोशिएशन की दौड़ में कि कोई ऐसा एग्जिट मिले जिसमें अमेरिका की फजीती नहीं हो और ईरान का अपना जो एक ईगो है और जो अपना एक वर्चस्व है वो भी बरकरार रहे। ये दोनों ही तरफ से ये चाहा जा रहा है कि हमारी इज्जत भी बनी रहे, हम ये भी न देखे जाएं कि हमने सरेंडर किया या हम झुके, और साथ में अब और ज्यादा लड़ाई न लड़नी पड़े। असल में ये चाहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जब तक ये चाहा जाएगा कि हम झुकते न दिखाई दें, तब तक अपने अपने मुद्दों पर अडिग रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा। और जब तक ऐसा होगा, कोई मिडवे
पहुंच ही नहीं पाएंगे दोनों तरफ के लोग। ईरान पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत जरा देखिए। अमेरिका और रूस पहले भी बातचीत कर चुके हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी और पुतिन ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि यह बड़ा मिस एडवेंचर हो जाएगा अगर एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला होता है तो। और अब देखिए एक बार फिर से बातचीत हुई है, रूबियो और लावरोव के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। आपको यह भी याद होगा कि बीते दिनों पुतिन ने लावरोव को मजाक में यह बात कही थी कि आप तो डिप्लोमेट हैं, आप असल में विदेश विभाग देखते हैं, आपको बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। और उस पर लावरोव मुस्कुराते हुए पुतिन की तरफ देख रहे थे। अब यहां पर देखिए दोनों के बीच में बातचीत हुई है, रूबियो और लावरोव के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ईरान के हालात पर चर्चा हुई, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। तनाव और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई। रूस की पहल पर रूबियो और लावरोव के बीच में बात हुई थी। इनिशिएट इसके लिए रशिया ने किया था, लेकिन बातचीत हुई है अमेरिका और रशिया के बीच ईरान के मुद्दे को लेकर। उधर आप ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में, जिसके बारे में सिवाच साहब अभी बता रहे थे, कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दौरा करने वाले हैं चाइना का। और उन्होंने बीते दिनों ये भी कहा था कि मैं कुछ ऐसा करके जाने वाला हूं कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग मुझे एक बड़ी तगड़ी झप्पी देने वाले हैं। ही इज गोइंग टू गिव मी अ बिग फैट हग। तो क्या ऐसा वाकई होने वाला है? क्या है जरा देखिए यहां पर क्यों झुके ट्रंप ईरान के आगे। ये देखिए, ये कई ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। बेशक उनकी शब्दावली इसको बयान नहीं कर रही है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो बयान कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब झुकते जा रहे हैं। ईरान के आगे क्यों झुके ट्रंप? होर्मुज में ईरान ने अमेरिकी शिप पर वार्निंग शॉट दागे। अगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के बम बरसा रहे हैं, धमकियों के तीर चला रहे हैं, अगर ईरान उसका लोड ले रहा होता तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के हौसले और आली होते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उधर से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं ऑफ रैंप ढूंढ रहा हूं तो एक बार फिर से ये आग जलने लगेगी और मैं अपना दामन नहीं छुड़ा पाऊंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि इजराइल यही चाहता है। ईरान के वार्निंग शॉट से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर होर्मुज से पीछे हटा, उसको कहा गया इंडियन ओशन की तरफ चल लो, वो वाकई उस तरफ चल निकला। और 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका से जुड़े 4 जहाजों पर वार्निंग शॉट दागे। ये बताता है कि ईरान अमेरिका का और उसकी धमकियों का बहुत ज्यादा लोड लेने के मूड में नहीं है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से फ्रांस के कार्गो जहाज को भी निशाना बनाया। यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से फ्रांस के कार्गो जहाज को निशाना बनाया और कोरिया के जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान की आक्रामकता के बाद अमेरिका के वॉरशिप थोड़ा पीछे हट गए और यह बताता है कि अमेरिका वाकई डेस्परेटली ऑफ रैंप चाह रहा है। अराक्ची के चीन दौरे से भी ट्रंप पर दबाव ज्यादा था आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएंगे, शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर भी ट्रंप पर बहुत ज्यादा दबाव है। अपने घर में भी उनकी बहुत आलोचना हो रही है, रेटिंग गिर रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता अपने ही घर में घटी है और इस वजह से ये ओवरऑल सिनेरियो ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। बेशक ट्रुथ सोशल पर जो उनकी शब्दावली है वो ये बताती है कि वो एकदम बातों के बम भी गिरा रहे हैं। अब सवाल ये है, मैं इसको आपसे सिवाच साहब समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई ऐसा करके धीरे धीरे अपनी शब्दावली को, बेशक वो वैसे ही कठोर रखेंगे ताकि दुनिया में ये कह सकें कि मैं बिल्कुल झुका नहीं, लेकिन क्या वाकई वो धीरे धीरे ईरान के लिए छोटे छोटे पैसेजेस बनाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है ये लड़ाई जब सीज फायर हुआ था कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का था और अमेरिका को लगता है वो दलदल में फंस गए थे और बड़ी उनको एक ऑनेबल एग्जिट चाहिए था। जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है उसको लगा है कि ये एक सबसे अच्छा साधन है कि भाई बिना लड़े आप प्रेशर डाल सकते हो ईरान पे। ईरान भी इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ब्लॉकेड से उसको भी इकोनॉमी पहले डिगमगा रही है, इससे प्रेशर। मुझे लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्या है कि प्रेशर डालो, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर डालो, मगर बातचीत का दरवाजा खुला रखो। वो चाहेगा कि यह लड़ाई ना जाए, कोई बातचीत हो। जो बात हो रही JCPO की,